जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ ज्वाला देवी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र में 7-8 देवियों के नाम हैं। तो जो भी मनुष्य इस मंत्र को जप करता है संध्या बेला के समय पे, दिन और रात के मिलन 2 बार होता है 24 घंटे में, तो उस समय पे आधे घंटे से जप कर लोगे तो आपकी काफी कुछ हद तक भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। नियम से करो और दोनों समय आपको करना है। तो भूत प्रेत कैसे हटाए जाए या चौकी कैसे काटी जाए, उसके तरीके में भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा की प्रबलता संध्या बेला के समय पे ज्यादा होती है, चाहे वो सवेरे हो चाहे वो शाम को हो। दिन और रात का जब मिलन होता है उस समय पे ये नकारात्मक ऊर्जा की शक्तियां ज्यादा बढ़ी हुई होती है। तो सवेरे भी दिन और रात का मिलन होता है, उस समय भी इन नकारात्मक शक्तियां अटैक करती है और अटैक करने की वजह से लकवा लग जाता है। और शाम को संध्या बेला के समय भी नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति ज्यादा बड़ी होती है दिन और रात के मिलन के समय पर। तो उस समय भी ये स्त्रियों के ऊपर विशेष तौर से संध्या बेला के समय पर चिपकती है, क्योंकि इस समय पे सूर्य क्षीण हो जाता है ना, सूर्य में पावर नहीं होती है, अंधेरा आने लगता है। तो उस समय पे अंधेरे में काली शक्तियों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जन्नात अतृप्त आत्मा, सांप के काटने से मरी हुई आत्माएं, करंट लगने से मरी हुई आत्माएं, जहर खाकर के मरने से मरी हुई आत्माएं, फांसी लगा करके मरने से आत्माएं, तीसरी चौथी मंजिल से कूद करके मरने वाली आत्माएं, एक्सीडेंट में डेथ होने वाली, पानी में डूब करके मरने वाली, गला दबा करके मरने वाली, ऐसी सब आत्माएं अतृप्त आत्मा कहलाती है। इसको सबको दुर्घटना बोला जाता है। और ऐसी अतृप्त आत्माएं जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती, जिनका विवाह नहीं होता, विवाह होने के बाद बच्चे पैदा नहीं होते हैं, या फिर मकान की आशा होती पर मकान नहीं बन पाता है, व्यवसाय की आशा होती पर व्यवसाय नहीं चल पाता है, सर्विस करने की इच्छा है पर सर्विस नहीं मिलती, और इस प्रकार की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो अतृप्त आत्मा कहलाती है। तो ये आत्माएं अधिकतर कष्ट देने का काम करती है। और जब कष्ट मिलता है तो मनुष्य यदि समझदार है, हमारी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनका यदि पालन करता है, रूढ़िवादी विचारधारा का थोड़ा बहुत भी होगा तो उसको समझ में आ जाएगी कि नकारात्मक ऊर्जा लग चुकी है। और यदि आप बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए हो, पाश्चात्य संस्कृति में रंग गए हो, तो फिर आप इस चीज को पर ध्यान नहीं दोगे और अंतिम अवस्था ऐसी आएगी कि वो जो आत्मा लगी, जो आत्महत्या करके मरी, वो आपको भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। तो इनको हटाने का तरीके में सबसे पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त, और संध्या बेला के समय पे काली माँ के, दुर्गा माँ के, हनुमान जी के और भैरव जी के मंत्रों का जप करना, या उस समय पे इन्हीं के मंत्रों से हवन करना। आपको हवन करने की पद्धति नहीं मालूम है, परंतु फिर भी आपको हवन करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आपको 5 देव, पंच देव की पूजा करना चाहिए घरों में भी। छठा देवता घर पे नहीं बिठाना चाहिए, 5 देव में ही सभी देवता बैठ जाते हैं। तो 5 देव के अंदर
गणपति जी, दुर्गा जी, भोलेनाथ, ठाकुर जी और एक देवता और आप रख सकते हैं जिनको आप इष्ट मानते हो। तो ऐसे पंचदेव की पूजा होती है। बस छठी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए, तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कई घरों में हम देखते हैं कि पूरा कमरा भगवान का चारों तरफ दीवारों पे तस्वीरों से भरा हुआ रहता है कि हमारे दादाजी की, पिताजी की वो पूजा करते थे और अब हम भी पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें ही तस्वीरें लगी हुई है। किसी तीर्थ स्थान पे गए तो वहां से एक तस्वीर उठा लाए, कोई प्लास्टिक की मूर्ति मिली तो प्लास्टिक की उठा लाए। तो किसी भी तीर्थ स्थान जाओ तो वहां से कुछ भी नहीं लाना चाहिए, और यदि लेके आए हो तो उनकी पूजा करना चाहिए। और यदि आपने पूजा नहीं की तो भी आपके यहाँ प्रेत दोष उत्पन्न हो जाएगा। बिना वजह आपको जो कष्ट आता है वो कारण आपको बता रहा हूं। फिर आप कहोगे साहब घर में प्रेत आ गया और चौकी लग गई, जबकि किसी ने चौकी नहीं लगाई आपके यहाँ पे, किसी ने आपके ऊपर प्रेत नहीं छोड़ा, परंतु आपकी गलती की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो किसी भी तीर्थ स्थान पर यदि जाओ तो वहां से कभी कोई भी मूर्ति मत लेकर के आओ, कोई भी तस्वीर लेकर के मत आओ। और यदि तीर्थ स्थान पे आपने नारियल को फोड़ा है तो नारियल का प्रसाद घर पे नहीं लाना चाहिए, अन्यथा आपके यहाँ कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि यदि मूर्ति लेकर के आए हो या तस्वीर लेकर के आए तो उसकी विधिवत पूजन अर्चन करने में सक्षम हो तो लाइए, अन्यथा मत लाइए। और यदि पूजन अर्चन नहीं करोगे तो उस शक्ति के जो गण होते हैं, जो उनके सेवक के लीजिए, वो आपको तकलीफ देना प्रारंभ करते हैं कि तू हमारे इष्ट की, हमारे गुरु की तस्वीर लेकर के आया, मूर्ति लेकर के आया, उन्हें भूखा रख रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, उनका अपमान हो रहा है। और वो अपमान देखते हैं जब उनके गण, तो आपको कष्ट देना चालू कर देते हैं और फिर उसी को आप कहते हो प्रेत लग गया। फिर अपन दोष किसको देते हैं? अपने परिवार वालों को दोष दे देते हैं कि साहब इसने कुछ कर दिया होगा, भाई ने कर दिया होगा, बहनों ने करवा दिया होगा, आस पड़ोस वालों ने करवा दिया होगा, मित्रगण ने करवा दिया होगा कि मैं आगे बढ़ रहा था, मेरी टांग खींचने के लिए उसने तंत्र विद्या करवा दी है, प्रेत छोड़ दिया। जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये गलती बिल्कुल न करें। सिर्फ पंचदेव वो भी धातु के होना चाहिए। धातु का मतलब एक धातु, त्रिधातु, पंचधातु, अष्ट धातु और ठोस मूर्ति होना चाहिए। बस पोली मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, और मिट्टी की मूर्ति की पूजा कभी मत करो। मिट्टी की मूर्ति की आप पूजा करते हो, उस पूजा के अंदर विधि विधान से आप अपनी आत्मा, अपनी भावना को व्यक्त करते हो, उसके ऊपर गंध, अक्षत, पुष्प, माला वगैरह सब चढ़ाते हो, और आरती भी करते हो, पूजा भी करते हो, वस्त्र भी चढ़ाते हो, और बाद में उन्हीं को बोलते हैं टाटा बाय बाय, और आप उनको नदी में जाके विसर्जन कर देते हो। कुछ जगह हमने देखा है कि भैया वो लक्ष्मी जी लेकर के आते हैं, हर साल पुरानी लक्ष्मी जी को विसर्जन कर देते हैं। फिर हर साल ऐसी चलता रहता है, और कई बार गलती हो जाती है कि पुरानी लक्ष्मी जी विसर्जन नहीं करते हैं, तो दो लक्ष्मी घर में हो जाती है, तीन लक्ष्मी घर में हो जाती है। और कई जगह मैंने देखा है कि वो हाथी पर वाली लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, श्राद्ध पक्ष में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वो भी गलत है। श्राद्ध पक्ष में सिर्फ देवी जी की, पितरों की पूजा होती है। श्राद्ध पक्ष में 16 श्राद्ध में सिर्फ पितरों के निमित्त ही पूजा करना चाहिए, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो घर में नॉर्मल पूजा होती है वो पूजा कर सकते हैं, पर कोई विशेष अनुष्ठान या विशेष पूजा नहीं होती है। परंतु कुछ घरों में मैंने देखा है कि वो श्राद्ध पक्ष के दिन में भी महालक्ष्मी पूजन होता है उनके यहाँ पे। और जब महालक्ष्मी का पूजन होगा तो श्राद्ध पक्ष में महालक्ष्मी कैसे आएगी? ये आ ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय जो हम बोला जाता है शास्त्र में कड़वे दिन, उस समय न तो नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े सिलाते हैं, न विवाह भी नहीं करते हैं। यदि महालक्ष्मी की पूजा आप करते हो श्राद्ध पक्ष में, तो महालक्ष्मी के दिन तो आपको हवन भी करना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, विवाह भी करना चाहिए, गृह प्रवेश भी करना चाहिए, परंतु वो काम नहीं कर रही है और महालक्ष्मी का पूजन करते हैं बकायदा। तो महालक्ष्मी का पूजन श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, करते हो तो गलत करते हो। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं की परिपाटी और मान्यता हो सकती है
परंतु नियम ये बोला जाता है कि श्राद्ध पक्ष में सिर्फ पितरों के नियमित पूजन अर्चन करना है आपको। तो ये ऐसी गलतियां पूजन में की जाने वाली गलती की वजह से वो ही देवी देवता जिसकी आप आराधना करते हो, जिनको आप मनाने का प्रयास करते हो, वो ही नाराज होते हैं, वही आपको तकलीफ देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि गलत पूजा करते हैं। यदि आपने मांस खा लिया, शराब पी ली, फिर आप कहोगे हम तो स्नान करके मंदिर चले गए। अरे शरीर के अंदर मांस है, आपके शरीर के अंदर आपने शराब पी रखी है, कि स्नान करने से शुद्धता नहीं होगी। इसलिए जब भी मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर या देवी जी के मंदिर जाते हैं तो एक दिन पहले यानी सोमवार को भी इस प्रकार का कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। और जिस दिन उपवास रखते हैं मंगलवार का उपवास, उस दिन भी पूजा नहीं करनी चाहिए, उस दिन भी ये खाना पीना नहीं चाहिए। तो जिस दिन उपवास होता है उसके एक दिन पहले सात्विकता का अपनाना चाहिए, तो वो उपवास अगले दिन का सफल होता है। अन्यथा आप कहोगे साहब हमने तो इतने साल से मैं मंगलवार कर रहा हूँ, इतने साल से गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ, पर गणेश जी की कृपा ही नहीं होती, मेरी पूजा लग रही है या नहीं लग रही है, मैं पूजा सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे अनुत्तरित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनकी वजह से कष्ट की उत्पत्ति होती है। तो सीधी बात यह है कि एक दिन पहले से ही सात्विकता का चोला ओढ़ना पड़ेगा यदि आप व्रत उपवास या अनुष्ठान करते हो तो। अब बहुत से लोग मंगलवार का उपवास करते हैं, कुछ सोमवार का उपवास करते हैं, और देवी देवता से डरने की वजह से आजकल कुछ लोग उपवास करना बंद कर दिया, सिर्फ एक उपवास करते हैं गुरुवार का। किताब हमें तो हनुमान जी के सामने जाने से डर लगता है। क्यों? कि हम मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, पराई स्त्री का भोग भी करते हैं, तो हमें हनुमान जी के सामने जाने से डर लगता है कि कहीं शाप न दे दे। देवी देवता के सामने जाने से डर लगता है क्योंकि हम गलत काम करते हैं। इसलिए हमने तो भगवान को घर से निकाल दिया, त्याग कर दिया, सबको विसर्जन कर दिया, और घर में सिर्फ एक मूर्ति लाके रख ली हमने साईं बाबा की, जो गुरुवार है उनके कार्ड में, उनकी पोथी में किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब मांस भी खाओ, शराब भी पियो, पराई स्त्री का भोग भी करो, हर गलत काम करो, सिर्फ गुरुवार के दिन नहीं करना, गुरुवार के दिन उपवास करना। तो सिर्फ वो साईं बाबा को मानने लगे, बाकी भगवान को भूल गए। ऐसे भी मनुष्यों के वक्तव्य हमारे पास आए कि हम तो सिर्फ भगवान से डरते हैं, इसलिए हम नहीं मानते कि कोई भगवान है, हम तो सिर्फ गुरु महाराज को मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के जीवन में भी भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर अजन्मे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, उनका हमेशा स्मरण करना चाहिए, उनकी ही पूजा करना चाहिए। तो प्रेत क्यों घर में आ गए? क्योंकि आपने अपने घर के कुल देवी देवता जो आपकी रक्षा करने के लिए, जिनको अपॉइंट किया गया है उस परमपिता परमात्मा की तरफ से, आपने अपने कुल देवी देवता को भूल गए, कुल देवी देवता को याद करना बंद कर दिया, कुल देवी देवता की पूजा करना बंद कर दिया। इस वजह से आपके घर में प्रेत लोग चले आते हैं, क्योंकि कुल देवी देवता जो आपकी रक्षा करते हैं वो आप पूजने नहीं जाओगे, उनको मान सम्मान नहीं दोगे, उनका नाम नहीं लोगे, तो वो लोग आपकी रक्षा नहीं करते हैं। फिर आपके ऊपर प्रेतों का असर होना चालू हो जाता है, जो तंत्र विद्या होती है उसका असर होना चालू हो जाता है। इसलिए कुल देवी देवता की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। प्रेतों से बचना है, नकारात्मक ऊर्जा से बचना है। तो अब कुछ लोगों को मालूम ही नहीं हमारे कुल देवी देवता कौन। जब कुल देवी देवता नहीं मालूम है तो आपके यहाँ पे निश्चित तौर से जिंदगी में उठापटक अवश्य होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आप देवी देवताओं से दूर हो जाओगे और धार्मिक कार्यक्रमों से विमुख हो जाओगे, और अंततः कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। आप कंगाल हो जाओगे, ऋणी हो जाओगे, ब्याज पर कमाते जाओगे, ब्याज में पैसा देते रहना पड़ेगा। एक समय आएगा कि आपको अपनी धन संपत्ति भी बेचना पड़ सकती है। तो घर में प्रेत आने का, चौकी आने के बहुत से कारण हैं। अब इनको कैसे निकाला जाए? इसको निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। हर सिद्ध हस्त पुरुष का अलग अलग तरीका होता है कि वो इनको कैसे पकड़ता है।
कई बार तो पकड़ते हैं, कई बार निकालते हैं, कई बार बंधन करके ले जाते हैं, कई बार उनको कील देते हैं। 4-5 चीजें होती है। तो बंधन करने का तरीका भी होता है, कीलने का भी तरीका होता है। ये सब प्रैक्टिकल बोल के मैं समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे जब तक कि प्रैक्टिकल नहीं सुनोगे, देखोगे नहीं। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल करते हैं वो करते हैं नींबू के माध्यम से। पहला प्रयोग होता है इसमें, नींबू के माध्यम से प्रेतों को, चौकी को हटाया जाता है। दूसरा ऐसे प्रयोग होता है नारियल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग इसमें होता है कपूर, मिठाई, बतासे और लौंग का प्रयोग किया जाता है। और चौथा प्रयोग होता है इसमें नागफनी की कील और नींबू का प्रयोग होता है। इसके अलावा जब भी प्रेतों को पकड़ा जाता है, निकाला जाता है, तो हमेशा ध्यान रखो किसी को भी खाली पेट, भूखे पेट विदाई नहीं देना चाहिए। ये नियम अधिकतर तांत्रिक लोग प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तांत्रिक लोगों की गति खराब हो जाती है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जब भी प्रेत को पकड़ा जाए, उस प्रेत को विधिवत भोजन के साथ में विदाई देना चाहिए। हम ये भोजन भी भेज रहे हैं, भूखे पेट नहीं जाना है। तो प्रेतों का क्या भोजन होता है वो भी आपको बताया जाएगा। किसी की भी कभी भी विदाई करें, अपने यहाँ भी आने वाले मनुष्य की भी विदाई होती है, तो उसे खाली पेट विदाई नहीं देना चाहिए। खाना खिला करके वापस भेजना चाहिए घर पे। खाना नहीं खा सकता तो पैक करके देना चाहिए। इसी प्रकार से इन प्रेत आत्माओं को, इन अदृश्य आत्माओं को भी जब भी शरीर से विदाई देते हैं तो खाली हाथ इनको विदाई नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से प्रेतों को आना कैसे होता है और प्रेतों को कैसे विदाई देते हैं, प्रैक्टिकल चीज आपको हम बताएंगे। जय माता दी, जय माता मख्या। ओम बम भैरवाय नमः, ये मंत्र आप याद कर लीजिए। इस मंत्र को बोलने से बार बार कम 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को, जब भी हो समय निकालो। इस मंत्र को बोलने से प्रेतों को पकड़ने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी स्वतः, ऑटोमेटिकली। ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। और जब भी शमशान जाए वहां पर ओम शब्द का प्रयोग नहीं करना है। वहां बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः आपको बोलते रहना है। और छम क्षेत्रपालाय नमः, छम क्षेत्रपालाय नमः, छम क्षेत्रपालाय नमः ये बोलते रहो। क्रीम कालिकाय नमः, इसमें भी ओम नहीं लगाना है। क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः ये मंत्र आप बोलते रहें। इन 3 मंत्रों को रोजाना नियम बना लो कि मुझे कोई माला की जरूरत नहीं, आपको 1-1 घंटा इन मंत्रों को बोलो। धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर तेज आने लगेगा, आपकी पावर बढ़ने लगेगी। और जैसे पावर बढ़ने लगेगी तो आपको कार्य करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि इन मंत्रों को सिद्ध किया जाए, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इन मंत्रों को रोज 1 घंटा नियम से, यदि इसी काम में करना है तो 1 घंटा या आधा घंटा मिलकर के इनको जप करो। जय माता दी, जय माता मख्या।